students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 7, Getting to Know Plants, session 4. In last sessions, children, we have learned about types of plants, right? Herbs, shrubs, trees, climbers, creepers. Then we have learned about stem, right? We have learned about leaf, types of leaf. In types of leaf, we are having two types. One is reticulate and one is parallel venation. We have learned about two venation. Different parts of leaves also we have learned, that is midrib, petiole, lamina and veins. Now further we are continuing with leaf. Leaves contain pigments called chlorophyll, right? The color of leaf is green. Why? Because of presence of chlorophyll into the leaves. There are very small tiny pigments which we cannot see with our naked eyes, but we can see that pigment below the microscope. They are green in color, which gives the leaf green color. This pigment gives green color to the leaves. Now what is the function of this pigment? It is to give green color to the leaves. Now relation between leaf venation and type of plant. Now see children, there is a relation between the type of venation. Means जो leaves के अंदर veins होती है different type की, हमने दो टाइप पढ़े थे, उसमें एक रेटिकुलेट था और एक पैरेलल था. तो वो leaves के venation के थ्रू हम देख सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, राइट? जैसे कि लीव से हम पहचानते हैं कि ये मैंगो ट्री है, ये नीम ट्री का लीव्स है. सेम वे वी कैन फाइंड आउट व्हिच टाइप ऑफ प्लांट इट इज, राइट? सो प्लांट विद रेटिकुलेट वेनेशन, यानी जिस प्लांट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है, दे आर हैविंग टैप रूट सिस्टम, राइट? नाउ व्हाट इज टैप रूट सिस्टम? That we are going to learn in our further topic about root. But in short, I will tell you, tap root is having a single root. From there, many lateral roots are coming out. Okay. So from the main root, the small lateral roots are coming out. They are called as tap root. Okay. So wherever they are having reticulate venation, जो भी लीव्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं, उसका रूट सिस्टम जो होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है. प्लांट विद पैरेलल वेनेशन, यानी जो भी प्लांट को पैरेलल वेनेशन होता है लीव्स को, उसके अंदर फाइब्रस रूट होता है, राइट? फॉर एग्जांपल ग्रास लीफ, जो ग्रास होते हैं उसे हम बाहर खींच के निकालेंगे तो उसके रूट्स फाइब्रस होते हैं. Now what do you mean by fibrous root? Fibrous root means it starts from many small roots. जो fibrous roots होता है वो एक जगह पे टैप रूट के जैसे नहीं बाहर निकलते हैं, लेकिन जो स्टेम होता है उधर से बहुत छोटे रूट्स उसके बाहर निकलते हैं, राइट? So this is called as fibrous roots. So plant with parallel venation are having fibrous roots, and plants which are having reticulate venation, they are having tap root, right? Functions of leaf. अब leaf तो हमने पढ़ा कि what is leaves, उसके क्या parts होते हैं, लेकिन उसका जो important function है वो भी हम आज देखेंगे. The leaves on their surface carry tiny pores called stomata. जो leaf होता है उसके ऊपर tiny pores होते हैं. अब ये जो pores होते हैं वो हमें नेकेड आईज से नहीं दिखते हैं, राइट? लेकिन माइक्रोस्कोप्स के अंदर हम देख सकते हैं. सो दिस टाइनी पोर्स इज कॉल्ड एज स्टोमेटा. सो फ्रॉम हियर द गिविंग आउट एंड टेकिंग इन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये जो स्टोमेटा के छोटे ओपनिंग्स होते हैं वहां से गैसेस एक्सचेंज होते हैं. जैसे कि हमारे बॉडी के स्किन के अंदर छोटे पोर्स होते हैं, वहां से हमें स्वेटिंग होता है, राइट? जो टॉक्सिन्स होता है वो हमारी बॉडी के बाहर जाता है, लेकिन ये जो स्टोमेटा होता है उससे प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करते हैं, राइट? द प्लांट गिव आउट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर
फ्रॉम द स्टोमेटा, यानी जब प्लांट के अंदर ट्रांसपीरेशन होता है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हमें स्वेटिंग होता है तो वो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं वाटर के फॉर्म में, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपीरेशन होता है, सो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, राइट। सो दीज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इज गिवन आउट, क्योंकि प्लांट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी होता है, तभी क्या होता है, जब भी एक्स्ट्रा वाटर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर स्टोमेटा के थ्रू ड्रॉपलेट्स, एकदम टाइनी ड्रॉपलेट्स बनके वो वेपर के फॉर्म में बाहर आते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। अब ये जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है वो हमने देखा था एक एक्टिविटी के अंदर कि हमने एक स्टेम और लीव्स के साथ ले लिया प्लांट का, उसे हमने पॉलीथीन बैग में डाल दिया और पॉलीथीन बैग को हमने टाई कर दिया, उसका जो माउथ था पॉलीथीन का वो टाई करके हमने थोड़ी देर उसे सनलाइट में रखा था। तो हमने क्या देखा था, उसके अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हमने देखे थे, दैट इज इन द वेपर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट बॉडी। ये जो लीव्स होते हैं वो प्लांट के फूड फैक्ट्री बार कहते हैं, एंड लीव्स आर आल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ प्लांट, राइट, because it prepares food for the plant. The process of manufacturing of food, the process of manufacturing of food is called photosynthesis. यानी जो फूड बनाने की प्रोसेस होती है प्लांट की, लेकिन कहाँ बनती है वो, लीफ के अंदर, राइट, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, राइट चिल्ड्रन। So today we have learned about leaf, we have learned about the relation between venation and type of plant, we have learned about functions of leaf, and in next session children we will continue with process of photosynthesis, right children.